प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीएपी की तरफ से भी 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट क्या तैयार हो चुकी है? इस लिस्ट में नाम फाइनल हो चुके हैं क्या? इस लिस्ट के नाम कभी भी सामने आ सकते हैं और अभी तक इतनी देरी क्यों हो गई? 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामांकन की और कांग्रेस किस दुविधा में फंसी? या कोई रणनीति का कांग्रेस का यह हिस्सा है क्या? एक टाइमिंग के अनुसार कांग्रेस इंतजार कर रही है इन नामों के ऐलान का। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस माथापच्ची प्रदेश स्तर पर पूरी कर चुकी है और नामों का एक तरह से करें कि पैनल नहीं बल्कि एक एक नाम आखिर भी कर चुकी है, फाइनल भी कर चुकी है और इन नामों को आला कमान को भेज दिया गया। आला कमान की हरी झंडी का इंतजार है। 7 सीटों पर कौन कौन से नाम, कौन कौन से चेहरे कांग्रेस की तरफ से आगे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो जाए, हो सकता है कि कुछ उसमें सुधार भी हो जाए, लेकिन जो अभी हम इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, सार्वजनिक नहीं हुई है, नामों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया कि किसी तरह का अब गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन कैसे करें? बीएपी ने अपनी तरफ से 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एक एक करके जल्दी से सभी 7 सीटों का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस के लिहाज से क्या कांग्रेस नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से परिवार के लोगों को टिकट दिया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। सबसे पहले सीधा बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की। रामगढ़ विधानसभा सीट जहां पर जुबेर खान कांग्रेस के एमएलए थे, विधायक थे, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनके बेटे आर्यन जुबैर खान का टिकट निश्चित माना जा रहा है। इसके पीछे रणनीति यह है कि सहानुभूति वोट कांग्रेस को मिलेंगे। इसके पीछे रणनीति यह है कि जुबैर खान का जो कैडर है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो आर्यन जुबैर खान के पक्ष में जाएगा, उनके साथ जाएगा और फिर रामगढ़ की सीट कांग्रेस को बढ़त बनाने में सहूलियत देगी। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि अशोक गहलोत की जब सरकार हुआ करती थी उस दौरान भी उपचुनाव जिन जिन सीटों पर भी हुए और दिवंगत विधायकों के परिवार के नेताओं को जब टिकट मिला तो वो सीट कांग्रेस को ही मिली। ये हम सभी जानते हैं कि उपचुनावों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, मतलब कांग्रेस विपक्ष में रही हो, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो रामगढ़ में अगर हम समीकरण देखें, गणित देखें, तो आर्यन जुबैर खान के पक्ष में जाता हुआ कांग्रेस की तरफ से दिखाई देता है और इस नाम के इर्द गिर्द कोई और नाम सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता। झुंझुनू की बात करें, लगातार यही कह रहे हैं कि झुंझुनू से सांसद बनने के बाद ब्रजेंद्र ओला के परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा। अब परिवार से किसको टिकट मिलेगा, इसी पर माथापच्ची, इसी पर मंथन हो रहा है। यह साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनके पुत्र अमित ओला का नाम कांग्रेस में फाइनल हो चुका है झुंझुनू विधानसभा टिकट को लेकर, झुंझुनू के चुनाव को लेकर। तो अगर बात यहां झुंझुनू की कहें तो कोई आश्चर्य ही होगा अगर अमित ओला से कोई दूसरा नाम निकलकर सामने आता है। तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, दौसा सीट। दौसा सीट का अगर जिक्र करें तो डीसी बैरवा कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने ये कहा कि उनको एक फोन आया कि आपका टिकट कंफर्म है, आपका टिकट पक्का हो गया, और उन्होंने मंगलवार की रात डीजे की धुन पर खूब अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया, आतिशबाजी छोड़ी और साथ ही साथ मिठाइयों का भी आदान प्रदान हुआ, लेकिन उनका टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। क्या डीसी बैरवा का नाम पक्का है? हाँ, वो लिस्ट में उनका नाम है, वो कहीं ना कहीं आगे प्रत्याशियों के चयन में जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है वो रेस में हैं। लेकिन उनके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण नाम आ जाता है जीआर खटाना का। वो भी एक बड़े और प्रमुख दावेदार दौसा सीट से हैं, इसीलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से डीसी बैरवा और जीआर खटाना का नाम गया हो। इनमें से कोई एक नाम फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवली उनियारा की भी बात करेंगे। देवली उनियारा सीट पर किसको मौका दे सकती है कांग्रेस? 2 नाम यहां से भी सामने आ रहे हैं। एक तो है कस्तूरी मीणा का नाम, कस्तूरी मीणा को देवली उनियारा से टिकट मिल सकता है। दूसरी तरफ केसी मीणा, एक ये भी नाम है जो कि चौंका सकता है, जो कि बाजी मार सकता है कांग्रेस की तरफ से। देवली उनियारा सीट से इनको भी टिकट मिल सकता है। लेकिन तीसरा नाम आप सोच रहे होंगे कि नरेश मीणा का नाम हमने नहीं लिया। जी हां, नरेश मीणा, छात्र नेता नरेश मीणा भी एक मजबूत दावेदार देवली उनियारा से कांग्रेस के टिकट के हैं। तो इन तीनों पर ही माथापच्ची की गई कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में। इन तीनों पर ही अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय लेने की कोशिश की गई। अब इन तीनों में से ही किसी का नाम इस लिस्ट में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवली उनियारा सीट से कस्तूरी मीणा, केसी मीणा या फिर एक और नाम नरेश मीणा। सलूंबर सीट पर
क्योंकि पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस मानकर चल रही थी कि बीएपी से उसका समर्थन हो सकता है, तो सलूम्बर और चौरासी इन दोनों सीटों पर गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब चूंकि बीएपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है, तो अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, या कहें कि कांग्रेस को अब प्रत्याशी उतारना ही होगा। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं इस इलाके से, वागड़ की बात करें या इधर मेवाड़ की बात करें जहां से ये सलूमर उदयपुर से सीट आती है, तो जाहिर तौर पर वहां के जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो इसी पक्ष में हमेशा रहे हैं कि कांग्रेस के स्थानीय नेता ही चुनाव लड़ें और टिकट या ये कहें कि गठबंधन या समर्थन बीएपी से ना लें ना दें। यहां पर सलूम्बर से रघुवीर मीणा का नाम सामने आ रहा है। और 84 सीट का भी सीधा सीधा जिक्र कर लेते हैं। 84 सीट पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, बीएपी पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। 84 सीट पर विनोद कुमार कटारा के नाम पर कांग्रेस में विचार चल रहा है, हो सकता है कि वो बाजी मार ले जाए, उनको टिकट मिल जाए। खींवसर सीट की आइए बात कर लेते हैं। जी हां, खींवसर सीट का नाम आता है, जिक्र होता है, तो फिर हनुमान बेनीवाल का जिक्र होता है। क्या आरएलपी के साथ अंतिम समय में कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा? क्योंकि चर्चा ये थी कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ, केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात करके कुछ सहमति जता सकते हैं, और जिस तर्ज पर लोकसभा चुनाव में आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसी तर्ज पर खींवसर सीट और संभवतः देवली उनियारा सीट, लेकिन लगता वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन खींवसर सीट पर आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा सकती है। इसी वजह से डिले हो रहा है, ये एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर ये समझौता नहीं होता है और कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशी का नाम तय किया जा चुका है, पेच फंसा हुआ है, अगर समझौता नहीं होता है आरएलपी से, तो फिर यहां से एक दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम ये बिंदु चौधरी को टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया जा सकता है, दुर्ग सिंह को टिकट दिया जा सकता है और सवाई सिंह को भी टिकट दिया जा सकता है। ये तीन नाम खींवसर सीट से चल रहे हैं। और एक और नाम है राघवेंद्र मिर्धा, इनको भी खींवसर से कांग्रेस का टिकट दिया जा सकता है। ये चार नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उन नामों से इतर भी आखिरी वक्त में किसी का नाम कट सकता है, किसी का नाम जुड़ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी है, आखिरी वक्त में क्या फैसला हो जाए, क्या कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रणनीति के तौर पर कांग्रेस इसको देखकर चल रही है। बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा, ये जो तीन सीटें हैं, इन पर कांग्रेस की तरफ से जो सांसद हैं, जो पहले विधायक हुआ करते थे इन सीटों पर, वो सांसद बनने के बाद अब अपनी पसंद के, अपने जानने वाले या फिर कहें कि अपने गुट के लोगों को, या उनको लगता है जो कांग्रेस को जिता सके इन चुनाव में, उनको टिकट दिया जा सकता है। इसीलिए ये मौजूदा सांसद जो इन सीटों से, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा से विधायक हुआ करते थे, उनकी राय शुमारी भी ली गई है, उनकी भी राय ली गई है। और उनकी राय लेकर यह सुनिश्चित कांग्रेस की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, किया गया है कि इन लोगों की राय महत्व रखती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, रामकेश मीणा, अशोक गहलोत, हाँ उसमें सचिन पायलट जरूर नहीं थे, तमाम नेता जो मौजूद थे, उन मीटिंग में इन तीनों सांसदों को भी बुलाया गया था। झुंझुनू से आपको बता दें बृजेंद्र ओला सांसद बन चुके हैं, दौसा सीट से मुरारीलाल मीणा सांसद बन चुके हैं, और देवली उनियारा जो कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के अंदर आती है, वहां से हरीश मीणा विधायक से अब सांसद बन चुके हैं। तो इन तीनों ही सांसदों की राय शुमारी इन तीन सीटों पर ली गई है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। 25 अक्टूबर का समय है, जब नामांकन का आखिरी डेट है। 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल आपको करना होगा। उम्मीद यही की जा रही है कांग्रेस के खेमे से कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान हो जाए, ताकि जो भी प्रत्याशी हो वो पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ सके। और कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि नामों के ऐलान होने के बाद, प्रत्याशियों का चयन होने के बाद, को क्या कोई अंदर खाने बगावत कर सकता है, और उस बगावत को किस तरह से रोका जाए। क्योंकि अगर आखिरी वक्त पर टिकट के ऐलान किए जाते हैं, टिकट नामों का ऐलान किया जाता है, तो बागी के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होगा नामांकन करने में, और अगर उन्होंने नामांकन कर दिया तो पर्चा वापस लेने में कांग्रेस की तरफ से क्या उनको मनाया जा सकेगा? क्या कांग्रेस सीखेगी बीजेपी से? जिस तरीके से बीजेपी ने पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया और उसके बाद जो 3 सीटों पर बगावत दिखाई दी, खुलकर 3
प्रत्याशी निर्दलीय बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ नाराज होकर चुनाव लड़ते दिखाई दिए, उन तीनों को ही मना लिया गया है बीजेपी की तरफ से। अब कांग्रेस की क्या रणनीति होती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इंतजार इसी बात का है और कांग्रेस की इस लेट लिस्ट जारी करने के पीछे की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि कांग्रेस की भी साख दांव पर है। जहां बीजेपी की सरकार है, इन 7 में से एक सीट पर बीजेपी का विधायक रहा है, तो बीजेपी ये चाहेगी कि जनता के मैंडेट से इन 7 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करने से एक ये संदेश जाएगा कि बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार का को समर्थन यहाँ पर जनता ने दिया है। वहीं कांग्रेस को भी ये साबित करना है कि इन 7 सीटों में से जो 4 सीटें कांग्रेस के पास थीं, अभी भी जनता का विश्वास प्रमुख विपक्षी दल के नाते, प्रमुख पार्टी होने के नाते कांग्रेस पर है और इन 4 सीटों पर तो कांग्रेस हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। और जो सांसद बने हैं विधायक से, वो भी यही चाहेंगे कि उनकी भी साख दांव पर है। अगर वो सांसद बन गए तो इन सीटों पर विधायक का चुनाव लड़वाकर जितवाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपको इस पर कुछ और कहना है, या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई और भी नाम हो सकता है या होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।